नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप कैप्रिकॉर्न? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। एंड अगेन एक कहूँगी, एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग करना चाहते हो, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, स्ट्रक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। Look deep within your heart and you feel my love. My love for you is as deep as the oceans. चलिए देखते हैं डेक में क्या है। आप शायद पर्सन से इतना प्यार करते हो ना बेइंतहा, कि आप दिखाना चाहते हो कि एक बार झांक कर तो देखो कि मेरे दिल में है क्या। बहुत कुछ कहना चाहते हो, एकदम समंदर की तरह गहरा प्यार है। चलिए देखते हैं बट एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ओके, चल तो रहा है, कहूँगी कई लोगों से आप परेशान हो गए हो, पर्सन से ज़्यादा कहूँगी बाहरी लोगों से ज़्यादा परेशानी है, घिरे पड़े हो, परिस्थिति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है लाइफ में, जिसके लिए आपको फाइट करना पड़ रहा है। अपनी सिचुएशंस को स्टेबल करने के लिए कहूँ तो आपको फाइट करना पड़ रहा है। आपकी एक विश है, खुशियाँ जो आप पाना चाहते हो। आप अपने पर्सन को कहूँगी अपनी तरफ में ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहते हो, लेकिन शायद यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि आपके पर्सन को शायद मैनिपुलेट कर देते हैं। एंड इमोशंस नहीं हो पा रही हैं सही से शेयर शायद। एंड आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना रफ्तार, आपको पता है कि यार कैसे एक्शंस लूँ, कैसे क्या करूँ। एंड रीयूनियन कर ज़्यादा अगर कहूँ तो री एनर्जीज़ हैं, मतलब रिक्रिएट करने की, वही प्यार वही लव उनको अपनी तरफ में लाने की। मैं कह रही हूँ ना, लव पे कमी है, लेकिन लव को आप पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन पड़े हैं बीच में कुछ लोग जिसके वजह से वो लव ही कहीं खो गया है। वो वाली फेज़ है। एंड आपको फ्यूचर्स में अभी भी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस कहती है भाई कभी तो मेरे प्यार को ये पर्सन समझेंगे, कभी तो ये ब्लॉकेज सा फेज़ हटेगा। एक रफ्तार, एक कट ऑफ दिखता है कि आप ये कह के प्रूव करना चाहते हो तो हाउ मच यू लव उस पर्सन को, आप कितना प्यार करते हो, कितना इज्जत देते हो, ये आप कहना चाहते हो कि कभी तो झांक कर देखो मेरे दिल में। चलिए देखते हैं अब इधर क्या है। देखते हैं अब आपके पर्सन की सिचुएशंस क्या है एंड वो उनकी तरफ की फीलिंग्स आपके तरफ लिए क्या है। अपने पर्सन को दिल दिमाग में लाएं। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये डिस्टेंस का लव है तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस आपसे एक्सपेक्ट करते ज़रूर हैं पर्सन, या अट्रैक्टेड सा महसूस ज़रूर करते हैं। ये अगर कहूँ ना, ज़्यादातर अगर कहूँ तो साथ रहने वालों की मुझे एनर्जीज नहीं लग रही है, जो डिस्टेंस में रहते हैं उनकी, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या लिविंग रिलेशनशिप में हो, बट कहूँगी ये डिस्टेंस से कनेक्शंस आ रहा है कि ये पर्सन एक टेलीफोनिक आपसे ज़्यादा जुड़े हैं या किसी चैटिंग के थ्रू ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो दिखता है। देखो ये पर्सन आपसे बात तो करते हैं, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन शायद कुछ चीज़ें ऐसी है या कुछ लोग ऐसे हैं कि इनको डाइवर्ट करते हैं दिमाग को। देखो आपके प्रेजेंट पर्सन या जो भी है ना, कहूँगी ये कम्युनिकेट तो कर ही रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट भी आपसे कहूँगी एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप उन्हें अच्छे से बात करो की चीज़ें, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे ब्लॉकेज फिर अगर कहूँ तो क्यों क्रिएट हो रहा है ब्लॉकेज यहाँ पे? अगर कहूँ तो ये थोड़े से कंफ्यूज, कई चीज़ों में उलझते हैं या कुछ लोगों को सुनते हैं। इनके इंट्यूशंस में कभी कभी कहूँ तो आपके लिए इतनी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा कि ये आपके बगैर बात किए रह नहीं पाते, यानी कि बहुत अच्छे से बात करते हैं। एंड कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि ये अपने आप को फिर अलग वे में कर लेते हैं, लेकिन सारी सोच में अगर कहूँ ना, यहाँ कहीं सेपरेशंस क्रिएटेड नहीं है। ये आपको मिस भी करते हैं, याद भी करते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं तो आपको समझते भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये समझ नहीं रहे हैं या जो आप चाहते हो ये समझते नहीं हैं। समझते हुए भी कभी कभी ना इंसान उलझता है, वो वाली बात है। या किसी और को जब सुनते हैं ना, या घर परिवार में से हो या जो भी इनके आसपास के लोग हों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों की है एनर्जीज जिसकी वजह से आप दोनों बातें भी करते हो
कमिटमेंट की इश्यूज़ हैं, डिस्टेंस से अभी भी कहूँगी ये चीज़ें चल रही हैं, कम्युनिकेशंस हो रही हैं, बट ये आपसे अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन बात करते करते कभी कभी थोड़े से स्टक भी होते हैं। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपसे वादा भी बहुत कुछ करते हैं कि हाँ ठीक है मैं ऐसे करूँगा, वो बहुत वादे हैं इनके लिए, अगर कहूँ तो ये भर भर के वादे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पर्सनस की वजह से ये कहीं ना कहीं आप लोग फेस जो करना चाहते हो एग्जैक्टली वो नहीं है। एंड आप दोनों को ही लगता है, दोनों को ही लगता है, बिकॉज एक कार्ड कहूँगी दोनों के ही तरफ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड ये दोनों ही कार्ड सेम है। यही बताता है कि आप दोनों ही चीज़ सोचते हो कि भाई रिलेशनशिप में कंफ्यूजिंग्स बाद में ना कुछ ऐसा हो, या वो कुछ लोग जो प्रेजेंट है जीवन में वो कुछ अलग लेवल की चीज़ें क्रिएट ना करें। अगर हम लोग रिलेशनशिप में कुछ कमिट अलग लेवल की करेंगे, या शादी या मैरिज या जो भी, या मैरिड हो भी तो अगर साथ में रहने की अगर सोच हो, तो दोनों ही डरते हो। डर कहूँ या फिर कहूँ कि इंट्यूशंस आप दोनों की ही वही कहती है। चलिए देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, ओवरऑल की कहूँ तो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप भी काफ़ी धार्मिक चीज़ों को कर रहे हो। देखो इसके लिए एक चीज़ अगर कहूँ ना, अगर रेमेडीज़ कह लो या जो कह लो, आप कभी कभी कुछ चीज़ों में अगर किसी को हेल्प कर सकते हो ना, कोई नीडी हो एंड उसे अगर कुछ भी अगर कोई वस्त्र, लाल वस्त्र अगर दान करोगे ना, तो कुछ चीज़ें औराज बदलेंगी आपकी। शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी हेल्प, या कोई बच्चा भी हो, या जिन कहते हैं ना कोई ऐसे पर्सन जिसके पास नहीं है वो चीज़, आप उसे कुछ चीज़ें दो, कहूँगी उनसे आपको ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं। मैनिफेस्ट करते हो ना, पूजा पाठ पे ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड करते हो, आपके पर्सन भी करते हैं। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। जजमेंट, या मैं कह रही हूँ ये पर्सन थोड़े से लॉजिकल हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, एंड जब किसी के इसमें आते हैं, या आपके तरफ के कुछ पर्सन हैं अगर तो उन्हें नहीं समझते, या देयर इज़ अ जजमेंट। देखो सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो पॉजिटिव ऑराज को बता रहे हैं, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, या देखो डिस्कनेक्शंस नहीं तो री नहीं कह सकती मैं, बट कहूँगी यहाँ पे ज़्यादातर बॉन्ड अगर कहूँ ना लव की ज़्यादा है, प्यार की ज़्यादा है। एंड देखती हूँ आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है, आपकी तरफ की एनर्जीज को बताते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे फिर वही कुछ लोगों की प्रेजेंस आती है। मैं क्यों, आप इतने लोगों से क्यों घिरे हो, या तो आपके देखो आपके पर्सन से ज़्यादा अगर कहूँ तो आपके ही तरफ में हो सकते हैं कि कई लोग हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, एंड बट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो देयर इज़ एक्शंस, क्लियरिटी लेने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। आने वाले समय में अगर कहूँ ना तो कुछ चीज़ें स्टक दिखती हैं, या किसी के बातों में, या बातों का असर आपके ऊपर हो सकता है। खामखा की चीज़ें, कहते हैं ना खामखा की शक, खामखा की चीज़ें। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ यहाँ से लव की सारी एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, अगर कहूँ ना हर तरह से ये मैनिफेस्ट भी करते हैं, लव भी करते हैं, कमिट भी करना चाहते हैं। देयर इज़ अ डिस्टेंस बट देयर इज़ अ कहूँगी एक चीज़ें हैं, भले ही ये पर्सन आपको बेइंतहा कहते हैं ना मोहब्बत, बेइंतहा प्यार, एंड आपको लव ऑफर बहुत कुछ करना चाहते हैं, केयरिंग, लविंग, सब कुछ। बट ये जो ब्लॉकेज आप लोग फ्यूचर्स की रिगार्डिंग अभी नहीं चल रहा, मैं ये भी कहूँगी कि अभी की एनर्जीज में मुझे ब्लॉकेज उतनी नहीं दिख रही है। आप फ्यूचर्स की रिगार्डिंग ज़्यादा सोच रहे हो, उस वजह से थोड़े से परेशान दिख रहे हो। एंड चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। तो आने वाले समय में इस पर्सन से तो कहूँगी काफ़ी अच्छा ही सपोर्ट दिखता है। चलिए देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। विद इन मंथ में, दिस मंथ में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ें हो सकती हैं। ओके, इट्स कमिंग फॉर यू, देयर इज़ अ ब्लेसिंग, से अफर्म द गुड एनर्जीज। देखो ऐसी एनर्जीज को ना अफर्म करनी चाहिए कि यस अगर हो, भले ही कितना भी स्टक हो या जो भी फेस चल रहा है, पॉजिटिविटी को अफर्म करो, हो ये चीज़ें आपके साथ में।
कुछ तो है जो गुड लक आ सकता है, बट आप खामखा की ना चीज़ों को क्रिएट ना करें, बिकॉज आपकी तरफ की एनर्जीज़ में है कि आप शक या आप ज़्यादा कुछ करके या किसी की बातों में आके आप वो चीज़ें क्रिएट ना करें। ये अननेसरी की चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत नहीं है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपकी पर्सन की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। एंड स्टिल कहूँगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर्स भर भर के करिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।